नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पौधे पानी कैसे पीते हैं, मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है। ये एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया है जो हर पत्ती, हर जड़ में हर एक सेकंड हो रही होती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, नमक लगी मछली, खरपतवार मारने वाली दवाई और एकदम क्रिस्पी ताज़ा सलाद, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग अलग चीजें हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका जवाब मिल जाएगा, और ये जवाब पानी कैसे चलता है इसी बात में छिपा है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले डिफ्यूजन समझेंगे, फिर ऑस्मोसिस, फिर देखेंगे कि अलग अलग घोल में सेल का क्या होता है। इसके बाद प्लाज्मोलाइसिस और आखिर में पानी की प्यास का एक फॉर्मूला भी देखेंगे। बस इन्हीं को समझकर हम अपने उस पहले सवाल तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। पौधों के बारे में जानने से पहले हमें इस बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल नियम को समझना होगा। ये प्रकृति का एक यूनिवर्सल नियम है। तो डिफ्यूजन है क्या? बहुत सिंपल है, समझिए। चीजों का फैलना। जैसे मान लीजिए कमरे के एक कोने में किसी ने कॉफी बनाई, तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है ना, है ना? बस यही डिफ्यूजन है। मॉलिक्यूल्स या अणु जहां ज्यादा होते हैं वहां से उस तरफ भागते हैं जहां वो कम है, तब तक जब तक कि वो हर जगह बराबर ना हो जाए। अच्छा, अब ये जो फैलने की स्पीड है, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स और तेज़ी से भागेंगे। दूरी, जाहिर है कम दूरी होगी तो जल्दी पहुंचेंगे। प्रेशर का भी फर्क पड़ता है। और डेंसिटी, मतलब कोई चीज़ कितनी भारी या हल्की है। हल्की चीज़ें जाहिर है भारी चीज़ों से ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा एक साइंटिफिक लॉ है, ग्राहम का नियम। ये बस एक फॉर्मूला है जो ये बताता है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस, मतलब जितनी भारी होगी, उसके फैलने की रफ्तार उतनी ही धीमी होगी। सिंपल। हल्की गैसें भारी गैसों से बहुत तेज फैलती हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके एक बहुत ही स्पेशल केस पर, जो बायोलॉजिकली यानी जिंदा चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ऑस्मोसिस यानी परासरण। ऑस्मोसिस समझिए पानी का डिफ्यूजन है, लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये सिर्फ सॉल्वेंट जैसे कि पानी की मूवमेंट के बारे में है, और दूसरी और सबसे ज़रूरी शर्त, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली का होना ज़रूरी है। ये एक तरह का गेटकीपर है जो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को ही आर पार जाने देता है, बाकी चीज़ों को रोक लेता है। तो अगर दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो एकदम क्लियर हो जाता है। डिफ्यूजन में कोई भी चीज फैल सकती है, कोई मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नहीं चाहिए। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी जैसा सॉल्वेंट, और वो भी एक खास झिल्ली के आर पार ही मूव करेगा। और ये मूव किस तरफ करेगा? उस तरफ जहां पानी कम और घुली हुई चीजें, मतलब सल्यूट्स, ज्यादा हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि लिविंग सेल्स यानी जिंदा कोशिकाओं के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत कुछ है। असल में एक सेल के बाहर कैसा घोल है, ये तय करता है कि सेल का क्या होगा, वो जिंदा रहेगा या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 3 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला, हाइपोटोनिक, मतलब सेल के बाहर पानी ज्यादा है। तो क्या होगा? पानी बाहर से सेल के अंदर भागेगा और सेल फूल जाएगा। दूसरा, हाइपरटोनिक, मतलब बाहर पानी कम है, जैसे कोई नमकीन या मीठा घोल, तो पानी सेल के अंदर से बाहर निकल आएगा और सेल सिकुड़ जाएगा। और तीसरा, आइसोटोनिक, मतलब अंदर बाहर पानी बराबर, तो कुछ नहीं होगा, सब बैलेंस में रहेगा। और यहीं पर एक बहुत मज़ेदार और ज़रूरी बात आती है। अगर यही काम हम एक एनिमल सेल जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ करें, तो वो बेचारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी ले लेकर फट जाएगा। लेकिन प्लांट सेल नहीं फटता, वो बस फूल कर एकदम टाइट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। चलिए, अब जरा उस सिकुड़ने वाले सेल पर फोकस करते हैं। जब कोई प्लांट सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अपना पानी खो देता है और सिकुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को एक खास नाम दिया गया है, प्लाज्मोलाइसिस। और ये एक झटके में नहीं होता, इसके कुछ स्टेज हैं। सबसे पहले सेल का अंदर का हिस्सा कोनों से सिकुड़ना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो सेल की बाहरी दीवार से पूरी तरह अलग हो जाता है, और आखिर में सेल के अंदर का सारा सामान सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद जैसा बन जाता है। मतलब सेल वॉल तो अपनी जगह है, पर अंदर सब कुछ सिकुड़ गया है।
और अब हम वापस आ गए अपने पहले सवाल पर, याद है? नमक वाली मछली, वीड किलर और अचार, इन सब में कॉमन क्या है? प्लाज्मोलाइसिस। नमक या केमिकल एक हाइपरटोनिक माहौल बना देते हैं जो पौधे या बैक्टीरिया के सेल्स से सारा पानी बाहर खींच लेता है, और पानी के बिना या तो वो मर जाते हैं या फिर वो प्रिजर्व हो जाते हैं। तो क्या हम किसी सेल की इस प्यास को नाप सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम बता सकें कि पानी किस तरफ बहेगा? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या शॉर्ट में डीपीडी। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला जो सब कुछ कंट्रोल करता है। DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। ये छोटा सा इक्वेशन ही सेल की असली प्यास को बताता है। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये OP और TP आखिर हैं क्या। तो डीपीडी को आप बस सेल की प्यास या पानी की डिमांड समझ लीजिए। नियम बहुत सीधा है। पानी हमेशा कम डीपीडी वाली जगह से ज्यादा डीपीडी वाली जगह की तरफ बहेगा। मतलब जो सेल ज्यादा प्यासा है वो अपने पड़ोस वाले कम प्यासे सेल से पानी खींच लेगा। बस इतनी सी बात है। अब बात करते हैं OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की। इसको ऐसे समझिए कि सेल के अंदर जो घुली हुई चीजें हैं वो पानी के लिए एक चुंबक की तरह काम करती हैं। जितने ज्यादा सोल्यूट्स उतना ही मजबूत चुंबक, और पानी को अंदर खींचने की उतनी ही ज्यादा ताकत। ये पानी को अंदर खींचने वाला प्रेशर है। और फिर आता है TP यानी टर्गर प्रेशर। ये है जवाबी प्रेशर। जैसे जैसे पानी सेल के अंदर आता है, सेल एक गुब्बारे की तरह फूलता है और अपनी बाहरी दीवार यानी सेल वॉल पर बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाता है। यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से पौधे सीधे और कड़क खड़े रहते हैं। और यहीं हमें हमारे पुराने सवाल का जवाब मिलता है। प्लांट सेल्स फटते क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि उनकी मजबूत सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल वापस धक्का देती है जिससे एक अंदरूनी प्रेशर यानी टर्गर प्रेशर बनता है, और यही प्रेशर पानी को लगातार अंदर आने से रोक देता है और एक बैलेंस बना देता है। तो अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। जो प्लांट सेल है उसके पास एक सुपर हीरो है, उसकी सेल वॉल। यही सेल वॉल टर्गर प्रेशर बनाती है, और इसी वजह से एक प्लांट सेल ताजे पानी में फूलकर टर्जिड हो जाता है, एकदम कड़क। जबकि एक एनिमल सेल जिसके पास ये दीवार नहीं है वो उसी पानी में फट जाता है। तो सारा खेल उस एक दीवार का है।